आओ माँ, जल्दी आ जाओ थोड़ा। तुम्हारे महादेव ने ही अर्जी सुनी है। हाँ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बालाजी। तो तुम शंकर जी से क्या क्या बोलती नहीं? मेरे मुंह में जो आया मैंने उनसे कहा बाबा मेरी पूजा स्वीकार जब होगी, जब मुझे महाराज बुला लेंगे। हाँ, मेरा कोई पत्र नहीं, कोई लिखा नहीं, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप चलोगे मेरे साथ में। वाह, कहाँ की हो? शिवपुरी के। करेरा शिवपुरी? शिवपुरी की या करेरा? शिवपुरी के। यहाँ रहती हो क्या? मायका है हमारा। मायका है करेरा में? कहाँ? काली मंदिर के पास। काली मंदिर के पास में तुम्हारो मायका है। वाह, आज ऐसा लग रहा है बगिया वाली माई में महाकुंभ लगा हुआ हो करेरा में। जहां देखो वहां तुम्हें एकदम भक्तों का समुदाय दिखाई पड़ रहा है। हर जगह महाकुंभ सा नजारा है। आओ माता नजदीक। बहुत खुश हूँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भोले बाबा तुमने मुझे दर्शन दे दिए। बस नजदीक आओ। बाबा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे भोले बाबा तुम तो संग में ही चले आए। बोलो क्या बात है माँ? बाबा 15 से 16 साल हो गए, मेरा लड़का है, एक लड़का तो खत्म हो गया है, उसने सुसाइड कर ली, क्या कहा, बीमार था, वो खत्म हो गया। तो एक बहू है लड़का मेरे पास में, एक लड़का दूसरा है वो बेंगलोर में है, वो इंजीनियर है, दोनों पति पत्नी, उनके औलाद नहीं है। ठीक। मेरी इच्छा ये है कि उनकी डगरिया हो जाए बाबा, आगे का वंश बढ़ जाए। पढ़ी लिखी हो? हाँ अरे वाह, और कोई बात? बाबा आती है वो सुनता नहीं है, वो आती है बाबा। बेटी का? बेटी एक मेरी बम्बई में है, वो बहुत परेशान है, उनका धंधा नहीं चल रहा बिल्कुल। उसका भी आया है, हमने ऐसा लिखा 16 साल पहले एक बेटा खत्म हुआ, नकारात्मकता के कारण परिवार में द्वंद्व, बहुत हैरानी बनी। एक और बच्चे की संतान की अर्जी लेकर के आप आई हुई हो, उनका वंश चल जाएगा, संतान होगी, घर के द्वंद्व दूर होंगे। बंधन किया गया है, बंधन टोटका से किया गया है, अघोरी विद्या का प्रयोग है। बेटी के व्यापार में सफलता नहीं हो पा रही है, उनको दर्शन करवा देना, आगे चल करके 4 महीने बाद उनके व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। आशीर्वाद है। जय हो बाबा, नाती सुधर जाए बाबा, वो बहुत लफूटों के संग घूमता फिरता रहता है, आप ऐसी कृपा कर दो कि बाप तो मर ही गया है, वो लड़का सुधर जाए, बस इतनी कृपा कर दो आप। बाबा बेंगलोर में रहते हैं? वो बेंगलोर में रहते, दोनों पति पत्नी, उनने अपनी पसंद से शादी की थी। लवेरिया ब्याह है उनको? हाँ हाँ महाराज, उनको पिताजी मर गए थे, उनने अपनी मनमर्जी चलाई है, भाई तो चल नहीं पाई। और मेरी सब मोड़ी ब्राह्मणों में ही गई है, बहू भी ब्राह्मण की आई है, जे ही जरूर आई है। मैं बताऊं ऐसी बुद्धि कर दो मेरे घर में सुख शांति रहे, सबको सद्बुद्धि दे दो महाराज, और आपके कृपा से। इनसे कह दइयो कुल देवताओं की पूजा इनको करनी पड़ेगी। जो बेंगलुरु वाली है बहू, उनको कुल देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। उन्हीं कुल देवताओं की नाराजगी के कारण संतति योग नहीं बन पा रहा है, चूंकि लवेरिया ब्याह है ना। क्या पूजा करें? उनको श्रृंगार चढ़ाना है, 108 नींबुओं की माला चढ़ानी है भगवती देवी को। श्रृंगार पूरा, श्रृंगार में वही चुनरी वगैरह पूरा श्रृंगार देना है। फिर धाम आ जाएंगे, हम उपाय कर देवेंगे, बालाजी दया करेंगे, उनका वंश चल जाएगा, चिंता तुम छोड़ दो। बम्बई वाली बिटिया को कह दियो गुरुजी ने बुलाया है, 4 महीने बाद उनके रास्ते खुलेंगे, व्यापार में तेज गति पकड़ेंगे। लेकिन बागेश्वर धाम और बालाजी का नियम शुरू कर देवें वो, उनके लिए हम एक कवच दे देंगे। तुम्हारे शरीर की पीड़ा के लिए झाड़ा लगा देवेंगे। नाती की अर्जी धाम पर स्वीकार करवा देवेंगे। जो शांत हुआ है उसके बारे में तो अब कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लौट करके ऐसा कोई उपद्रव ना होवे, ऐसा आशीर्वाद है। मोरी माता लो, तुम्हारे शंकर जी ने ठीक सुन ली। अब तुम शंकर जी हम मुंह न चलाइयो, उल्टा सीधा ना कह दा माई माई। उनसे कही थी तुम चलो हमारे साथ। कहाँ से हैं आप? जी गुरुदेव भगवान करेरा से। करेरा से ही? करेरा में भगवान कहाँ रहते हैं आप?
फॉरेस्ट बैरियर के सामने। पहली बार दरबार में आना होगा। दरबार में जी गुरुदेव पहली बार आया। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलें क्या बात। बस गुरुदेव मैं तो प्रभु श्री राम के बागेश्वर धाम के आपके चरणों में रमना चाहता हूँ। बस मेरे घर में जो समस्याएं हैं और बीमारियां हैं उनको दूर कर। क्या हो गया है? परेशानियां, ग्रह कलाएं, ऐसा लगता है कोई नकारात्मक शक्तियां मेरे घर में डेरा डाले हैं। बीमार पुत्र वधू पत्नी और कोई बात? मतभिन्नता स्थापित हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, मुझे अपने चरणों में आप पढ़े लिखे हैं, हमने ऐसा लिखा। भक्ति चाहते हैं सभी लोग, परेशान घर में रहते हैं। 3 प्रश्नों को मूल लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न, पत्नी बीमार रहती, बहू बीमार रहती, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, तंत्र लगातार परेशान करता, पूरे घर में विघ्न बना दिया है, अलग अलग होने की स्थिति प्रकट कर दी है। निरोगी हो जाएंगे, यह नकारात्मकता कट जाएगी, सभी प्रसन्न रहेंगे। आप अपने घर के द्वार पर नरसिंह भगवान को स्थान दे देवे, आशीर्वाद है। माइक से बोलें, क्या ये सही है? पूज्य गुरुदेव ने जो भी बताया वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, अक्षरशः सत्य। मैं पहली बार पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आया हूं, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और बागेश्वर धाम पे भी पहली बार ही पिछली 30 तारीख को गया था, अर्जी लगा के आया था। और पहली बार में ही गुरुदेव बागेश्वर भगवान ने, सरकार ने मेरी सुन ली। गुरुदेव भगवान ने जो बताया है मैं उसको पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करूंगा। बोलिए बागेश्वर सरकार की, गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, बगीचा सरकार की। जय जय सीताराम। ये मंत्र है, मंत्र ये है। पा नहीं, या है, इसको या पढ़ना है, वो पा लिख गया है और अपने हिसाब से लिख लेना आप। पा नहीं है, या है बस। हाँ बस इतने। ओम, ओम का प्रयोग पहले करना है। नरसिंह भगवान को आपको दरवाजे पर जो स्थापना करनी है नरसिंह भगवान की, वो स्थापना आपको बुधवार के दिन करनी है। लकड़ी के अथवा तांबे के या अष्ट धातु के नरसिंह भगवान को बना करके नरसिंह कवच का पाठ कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जल अभिषेक आदि करवाकर किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में एक रात्रि नरसिंह भगवान को रखकर अपने मुख्य दरवाजे पर बुधवार अथवा शुक्रवार या रविवार के दिन अगर स्थापना करेंगे, प्रतिदिन धूप दीपक देंगे तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी आपके घर पर दुष्प्रभाव नहीं कर पाएगी। नरसिंह भगवान द्वार पर बैठे रहेंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह? उनके ऊपर कर देना, बगल में कर देना जी। चलिए, सीताराम। धाम पे आना है, पेशी करते ही रहना है। पेशी का नियम तो पक्का है, पूर्ण उसमें लिखी होगी, पंडित जी बता दें।